हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ाएंगे मैट्रिक के दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो मैट्रिक के परीक्षा में इससे सवाल उठता है और कम से कम 5 से 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर टकराता है। एकदम नए ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आपको जरा भी दो चर वाले रैखिक समीकरण ना समझ में आता हो कहीं पर, तो ये वीडियो देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। और ये थोड़ा लंबा चैप्टर होगा, इसलिए 2-4 पार्ट करके हम दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। आगे देखेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण देखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इंग्लिश में बोलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इंग्लिश में बोलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर की संख्या दो और घात एक होता है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे ax प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। यहाँ प्लस माइनस हो सकता है लेकिन घात एक के रहेगा दोनों चर पर। तो घात रैखिक का मतलब है एक घातीय। पूछ देता है निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है, तो जिसमें देखिए कि चर की घात एक हो जाए वो रैखिक समीकरण है। अब ये देखना है कि और क्या बोल रहा है, मानक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप पूछता है तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a b c एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि a के जगह पर 2/3 भी हो सकता है, ए के जगह पर 2/3 भी हो सकता है, बी के जगह पर √3 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक्स वाई रूट में नहीं होना चाहिए और ना ही बट्टा में होना चाहिए। तो ये हो सकता है। वास्तविक का मतलब यही होता है कि बट्टा में यहाँ हो सकता है, यहाँ और यहाँ हो सकता है कि 2, 3, -5 दे दे। इसलिए वास्तविक संख्या परमीय अपरमीय के संग्रह को कहते हैं। अब परमीय क्या है, परमीय पीछे पढ़ा है, आप देखेंगे। हल देखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल जोड़ा में होता है, यानी जब तक इसको दुगुना बनाएंगे यह हल नहीं होता है। जैसे देख लो, ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण एक हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। तो इस प्रकार जब तक दो समीकरण न बनेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण हल नहीं होगा। ये पहला दिमाग में रखेंगे। अब इससे सवाल कैसे पूछता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल आपको पहला हमको पढ़ना है। पढ़ना क्या है देखना है, प्राकृतिक पूछता है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब बराबर तीनों रहता है तो ग्राफ क्या होता है, इसका हल क्या होगा, ये प्रकृति में जाते हैं। उसके बाद में हमको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, इसी में पढ़ना है। विलोपन विधि इसी में पढ़ना है। उसके बाद बृहद गुणन विधि इसी में पढ़ना है। ग्राफ इसी में पढ़ना है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ भी पढ़ना है। और भाषा पर आधारित सवाल मिलते हैं, यानी भाषा में आधारित होता है क्या, तो भिन्न संख्या रहते हैं कि कोई भिन्न अंश बटा हर के रूप में रहता है, उसमें बैठाने को दे देता है। या उम्र निकालने के लिए कि पिता का उम्र इतना है, पुत्र की उम्र, तो उम्र निकालने के लिए, तो उम्र निकालने के लिए भी पढ़ा जाता है। संख्या निकालने के लिए कि क्या है, इसमें पढ़ा जाता है। क्षेत्रमिति निकालने के लिए भी पढ़ा जाता है। कीमत किसी वस्तु को निकालने के लिए पढ़ा जाता है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये सब पढ़ा जाता है। अब हमको आगे देखना है कि प्राकृतिक निकालने को देता है। कहता है समीकरण 1, 2 रहेगा, कहेगा इसकी प्राकृतिक बताओ कि समीकरण क्या हल होंगे। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल होंगे। समीकरण का हल क्या होगा? अनंत हल होगा। एक बात ये हो गया। ग्राफ, ग्राफ यानी ये वाला ग्राफ पर क्या होगा, एक एगो रेखा दिखाई देगा, संपाती होगा, ध्यान में रखिएगा। और बात है कि संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। ये ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा नियम देखेंगे कि a1/a2
बराबर है b1/b2, अब बराबर नहीं है c1/c2, तब क्या होगा? तो याद करेंगे समीकरण, तो a1/a2 बराबर है b1/b2, अब बराबर नहीं है c1/c2, तो असंगत होगा। क्या होगा? असंगत, असंगत होगा। ध्यान में रखेंगे, असंगत होगा। ग्राफ कैसा शो करेगा? तो ग्राफ समांतर होगा, इस तरह से दो रेखा दिखाई देगा, तो ग्राफ समांतर होगा। ये संपाती बोलते हैं। ग्राफ कैसा होगा? तो संपाती, संपाती, ये ध्यान रखें। दूसरा का बोल रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो असंगत होगा। ग्राफ जो है समांतर होगा, ये दो रेखा दिखाई देगा, समांतर होगा। समझ में आ गया? समांतर होगा। अब कोई हल नहीं होगा, कोई हल, हल नहीं होगा। ये बात एकदम गांठ पाड़ लेंगे, याद कर लेंगे, कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह आप तीनों को देखेंगे। तीसरा क्या कहता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ये क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा, एक हल या द्वितीय हल, एक हल होगा। अब ग्राफ, ग्राफ देखेंगे, ग्राफ जो हल होगा तो ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, यानी इस तरह के ग्राफ पर ए नहीं और एगो नहीं, प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद। तो ध्यान में रखिएगा, ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। बात समझ में आया? तो देखिए, फिर से रिपीट करिए। एक नंबर क्या कह रहा है कि समीकरण तो कभी भी जोड़ा में हल होगा, ये ध्यान में रखिएगा। दो चर में a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों अगर मान बराबर हो जाएगा तो ग्राफ कैसा शो करेगा? तो क्या बोल रहा है? अनंत हल होगा, संगत होगा, संपाती होगा ग्राफ। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं है बराबर, तब क्या होगा? असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा और ग्राफ समांतर होगा। फिर तीसरा बोल रहा है, तीसरा नंबर बोल रहा है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, पहले ही बराबर नहीं है तो क्या होगा? संगत होगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और ग्राफ शो कैसा करेगा? तो ध्यान रखिएगा, ग्राफ शो जो करेगा आपका प्रतिच्छेद करेगा, यानी इस तरह के प्रतिच्छेद, समांतर ये वाला चिन्ह होगा और ग्राफ पर एक होगा। दो रेखा होगा समांतर, एगो रेखा होगा संपाती और प्राकृति ऐसा दिखाई देगा, दो रेखा एक दूसरे को काटेगा इस तरफ, तो ग्राफ। अब जैसे ने समीकरण एगो समझना है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक समीकरण हम लेते हैं, कोई समीकरण उठा लेते हैं, जैसे ये दे रहे हैं x + 2y दे दिए बराबर 2, फिर x प्लस दे दिए 4y बराबर अब बराबर 6, इस तरह दे दिए। तो इस समीकरण में एक हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। अब इसको बैठाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। पहले ये सूत्र आपको पर बैठेंगे। देखिए 1 के जगह यहाँ 1 है, 1 ले लिए, a2 के जगह 2 है, 2 ले लिए, बराबर 2 है, b1 के जगह क्या है? 2 है, 2 ले लिए, b2 के जगह क्या है? 4 है, 4 ले लिए। अब बराबर c1 के जगह क्या है? 2 है और c2 के जगह 6। अब काट कूट कीजिए तो कटेगा नहीं, ये वाला 1/2 बराबर, ये कटेगा तो 1/2, ये कटेगा तो 1/3 दिया। बोलो ये दोनों बराबर है? सी नहीं बराबर है, तो जब बराबर नहीं है तो ये कट गया। अब देखो जब ये कट गया तो ए में तीनों के बात याद होना चाहिए। तो क्या बोला? a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो ग्राफ समानांतर होगा। हल क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा। ये समीकरण से आप पता कर लेंगे। इसी तरह पूछता है नंबरिया में, ये सवाल सब रख देता है। इस तरह आगे आप देखेंगे आपको मिलेगा ग्राफ कैसा हल करेगा, क्या इसी तरह पूछता है। जैसे हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर। आपने देखा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हर हल जो होता है दो गो लेते हैं समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के प्रयोग करके हमने क्या क्या निकालेंगे? प्राकृति निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि। उसके बाद ग्राफ बनाएंगे,
उसके बाद भाषा वाला में है। तो ये सब आपने देखा है इस वीडियो में पीछे। अब हमको देखना है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 के प्रयोग करके समीकरण की प्रकृति बताना है। रूल नंबर 1 में ये सब पढ़ना है। रूल नंबर 1 में देखिए समीकरण ये दिया है। सवाल क्या कह रहा है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के प्रयोग करके बताए कि समीकरण का हल संगत है या असंगत। तो यही देखना है। तो देखिए क्या है, ये समीकरण 1 देखिए, ये 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं। समीकरण 1 में A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है। तो अब A1/A2 यानी हम करेंगे क्या, 9/18 रख देंगे, बराबर C1/C2 यानी B1/B2 सॉरी B1/B2 यानी हम 6 ले लेंगे, बराबर 12/24 C1/C2। काट छाट के आंसर दीजिए। 9×18 यानी 1/2 देगा, बराबर 3×6 1/2 दिया, बराबर 12×24 यानी 1/2 दिया। देखिए तीनों बराबर हो गया कि ना, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों जब बराबर हो गया तो क्या होगा, समीकरण संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ग्राफ कैसे करेगा, ग्राफ शो करेगा संपाती। संपाती में आपको पहले बताए थे, ग्राफ संपाती शो करेगा। क्या शो करेगा, संपाती। ग्राफ जो है संपाती शो करेगा, यानी ग्राफ का चित्र कैसा होगा, ऐसे रहेगा, ऐसे आएगा, एगो रेखा रहेगा। तो यही संपाती होता है। और अनेक हल होगा। हल अगर पूछेगा तो कई गो, तो अनेक हल। कई गो हल देगा, तो अनेक हल। अनेक का मतलब अनेक हल होगा। समझ में आ रहा है कि ना। तो देखिए इस तरह के आपको बनाना है। तो ये बनाकर हम जो है ABCD कहेगा, ये दे देगा, कहेगा समीकरण संगत है कि असंगत। तो क्या आया, संगत आया। तो विकल्प दिया रहेगा ABCD, आप संगत या असंगत देखकर मार लीजिएगा। 1 नंबर याद। तो आगे हमको देखना है दूसरा। तो आपने देखा A1/A2 B1/B2 C1/C2 के प्रयोग करके हमने ये समीकरण का हल किया है कि संगत है कि असंगत। तो हमने क्या देखा, तीनों जब बराबर हो जाता है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए तो संगत होता है। ग्राफ संपाती यानी इस तरह के ग्राफ होगा। अनेक हल होगा यानी अनंत हल होगा। अब इसी का प्रयोग करके हम दूसरा समीकरण को आपको सिद्ध कर देते हैं। तो आगे देखिए, देखिए जैसे हमको दे रहा है, यहाँ थोड़ा गौर से देखेंगे। A1 समीकरण 1 मान सकते हैं, समीकरण 2 A1 5 है, B1 माइनस ले लेते हैं, -4 है, C1 8 है। इसी तरह A2 7 है, B2 -6 है और C1 -9 है। तो आप लोग उस सूत्र पर, तो A1 की जगह क्या है, 5 है और A2 7 है और फिर बराबर ये -4 है और ये 6 है माइनस, फिर बराबर 8 है, बराबर -9। देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो पाया, यहीं पर कट गया। यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। तब क्या होगा, तो संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। समीकरण संगत होगा। क्या हल होंगे, तो ये हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय। अद्वितीय हल होगा। ग्राफ कैसा शो करेगा, तो ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। जब ये दोनों बराबर ना रहेगा तो ग्राफ प्रतिच्छेद, यानी इस तरह रहेगा, एगो रेखा एने से एगो रेखा इस तरह, ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। इस प्रकार हम तीसरा समीकरण को नजर मारेंगे। तो तीसरा समीकरण जब देखते हैं तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, A1 के जगह 2 है, B1 के जगह 3 है और C1 के जगह 12 है। समीकरण 2 में A2 के जगह 1 है, B2 के जगह -1 है, C1 के जगह आपका क्या है, 1 है। इसको भी बैठाएंगे वही है, तो क्या होगा, 2/1 बराबर 3/-1। तो बोलो यही बराबर नहीं हो पाया, यही हो गया, तो वही काम होगा, ये वाला संगत होगा, अद्वितीय हल होगा, ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। जे मैं पूछे इस तरह के समीकरण देकर कहेगा कि ग्राफ क्या करेगा, तो ग्राफ आ गया तो ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। ये ध्यान में रखेंगे। तब ये समीकरण आप चौथा नंबर पर देखेंगे, x + y = 2 समीकरण 1 है, 2x + 2y = 6 समीकरण 2 है। तो A1 1 है, B1 1 है, C1 2 है। उसी तरह A2 2 है, B2 2 है और C2 6 है।
अब इसको इस सूत्र पर बैठाओगे, ये वाला A1/A2 B1/B2 C1/C2। जब इसका प्रयोग करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, और ये रखोगे तो 2 कटेगा तो 1/3 हो जाएगा। यानी ये बराबर नहीं होगा। कौन? इस तरह का बैठाओगे 1/2 बराबर 1/2, अब बराबर नहीं होगा 2/6, काटेंगे भी तो 1/3 होगा। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? असंगत होगा। समीकरण क्या होगा? असंगत होगा। ग्राफ कैसा शो करेगा? समांतर हो जाएगा। यानी ग्राफ ऐसे जाएगा, 2 रेखा यही है आपका आएगा, तो ये समांतर हो जाता है। इसी प्रकार हमारे वीडियो आगे देखने के लिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब आगे हमको देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल होता है ये देखेंगे। रूल नंबर 2 करके हम पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए, हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।